गाइज, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो मैं बहुत पहले बताना चाहता था। मेरे साथ कुछ घटना घटी थी और मैं आप लोगों से छिपाया नहीं बल्कि टाइम नहीं मिला और मैं उस टाइम बता नहीं पाया। तो मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ी न थोड़ी ज़रूर सीख मिलेगी। मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं अपने वीडियो के थ्रू कुछ इंटरटेनमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर्पस सीख दूँ आपको। और तो सीख क्या है इसमें, आ, मुझे उस टाइम का है जब क्या था कि मैं सेल करता हूँ। तो सेल करता हूँ तो कभी क्या होता है कि ज़्यादा सेल होता है, कभी कम होता है, कभी मीडियम होता है। और इसमें सेल करते समय सामने वाले पार्टी पे जो रेगुलर मुझसे परचेस कर रहा है तो उसे कुछ क्रेडिट पे गुड्स भी देना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है। तो सामान तो बेच दिया। तो एक टाइम आया जो मंदी की दौर, मतलब कि काम बहुत धीमा चलने लगा। कभी कभी तेज़ गर्मी पड़ती है ना, तो कस्टमर बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण दुकान वाले की बिक्री कम हो जाती है। और मैं डायरेक्ट सप्लाई करता हूँ दुकान वाले को। तो क्रेडिट उसे माल दे दिया था, पैसे थे उनके यहाँ मेरे, और बिक्री कम होने के कारण वो मुझसे अब सामान नहीं लेता था। तो मैं चाहता था भाई सामान नहीं लेते हो तो आप पैसे दे दो मेरे, और यही था। तो मैंने उससे मांगा तो क्या हुआ, जनरली मैं सबसे मांगता ही हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरा मूड पहले से ख़राब था, बहुत ज़्यादा गर्मी था उस दिन, बहुत ज़्यादा। और फील्ड में उतर कर जाना जिससे माइंड पूरा गर्म हो जाता है। और उस दिन मैं कुछ खाया भी नहीं था, रास्ते में कुछ दुकान नहीं मिला या टाइम नहीं मिला, तो मैं खाया भी नहीं था। तो उसके पास गया मैं और पैसे की डिमांड रख दी कि भाई पैसे दे दो, से माल तो मंगा नहीं रहे हो तो पैसे रोक कर कोई फ़ायदा है नहीं। इस कारण उसे बोला, फिर उसने बोला कि कुछ और टाइम दे दो, से अभी बिक्री नहीं हुआ है वगैरह वगैरह कुछ बोला। और पता नहीं उस टाइम मेरा माइंड कैसा था, मैंने उससे गाली दे दिया, उसकी माँ का, फिर उसके रिलेटिव, जो है मैं यहाँ एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस वो नहीं है कि आपको गाली सिखा दूँ। तो मैंने गाली दे दिया, ठीक है। गाली दे दिया तो गाली का इफ़ेक्ट हुआ कि कुछ वो पैसे आ, उदासी से, शायद वो कुछ ज़रूरी काम के लिए रखे हो, गरीब बंदा था, उसने मुझे दे दिया। और मैंने कुछ वार्निंग दे करके फिर चला आया। फिर मैंने रास्ते में कुछ खाया पिया और बस में बैठा, एसी वाला बस था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, कि बिजनेस तो हम दोनों के बीच हुआ था। से मैंने सेल किया, उसने परचेस किया, इसमें उसका फैमिली तो कुछ है नहीं। तो मैंने उस फैमिली को क्यों गाली दिया, उसके फैमिली को बीच में क्यों लाया, इसका मुझे अफसोस होने लगा। और इतना ज़्यादा अफसोस होने लगा तो मैंने उसे फ़ौरन कॉल किया और मैंने उससे माफ़ी मांगा कि भाई ये गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग बैकग्राउंड से आता है। और किस्मत ऐसी बनी कि ये सेलिंग बिजनेसमैन में आना पड़ा, नहीं तो मैं टीचर था पास्ट में। और कभी मैं गाली दिया नहीं और गाली नहीं भी देता हूँ, पर फ्रस्ट्रेशन था क्या था, उससे मैं जुबान पे गाली आ गया। क्योंकि मैं अपने सारे कस्टमर से पार्टी जो है विदाउट गाली ही मैं डील करता हूँ। और कस्टमर से मैं बिहेव जो है ना, एक फ्रेंडली भाईचारा जैसा रहता है मेरा, और एक लिमिट से ज़्यादा उधार नहीं देता हूँ। लेकिन उस दिन माइंड ख़राब था क्या था, मैंने गाली दे दिया, मुझे रिग्रेट फील हुआ। तो मैंने पछताव करने के लिए उसे कॉल किया था। कॉल करके बताया, वो बोला कोई नहीं मालिक, कोई नहीं,
इससे इससे ज़्यादा तो लोग सुना देते हैं। ऐसा कुछ बोला और मैं चला गया, लेकिन मेरे माइंड में ये रिग्रेट होने लगा कि मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। मैं गाली, वो भी मैं गाली दे रहा हूँ, कोई और देता उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं था। और ये बात मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से बताऊँगा, सो मैं बता दिया हूँ। मैं अपना मन का बोझ जो है हल्का कर दिया हूँ। जल्दी ऐसा कोई मेरे हिसाब से बताता नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरी इंसल्ट ही फील हो रहा है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को शेयर नहीं करूंगा, तो मेरा माइंड जो है ना उस बोझ तले दबते जाएगा और ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट होते जाऊंगा। तो इस वीडियो का मकसद कुछ आपको सलाह देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। आप किसी से डील करते हो तो उसके फैमिली मेम्बर, उसने वीकनेस को बीच में लाते हो। गाली देना उसके फैमिली में वीकनेस ही तो है, वीकनेस पे पार करते हो, ये बिल्कुल गलत है। और किसी को एक आप उतना ही क्रेडिट दो जितना आप सह सकते हो, कि वो भाई डुबा देगा, डूब जाएगा, भाग जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही क्रेडिट पे दो। और गाली सब जो है वो सब यूज मत करो। खास करके गाली दो तो जिसको दे रहा हो उसको दे दो, उसको पीट पाट दो, वायलेंस कर दो, चलेगा। लेकिन उसके फैमिली जो है उसको इंक्लूड करते हो तो अच्छा नहीं लगता ना। आप पोलाइटली सोचो, इथिक्स सोचोगे कि भाई तुम किसी जो जिसने कुछ किया नहीं है, वो पूरा बेकसूर है, निर्दोष है, और उसे तुम इंसल्ट कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, ऐसा कुछ है। अब जैसा कि मेरा मेरा एक फैमिली, मतलब मेरे कोई फैमिली मेम्बर, जैसे मेरे सन डॉटर अगर कुछ करेगा तो उसको तो गाली नहीं पड़ेगा, उसके थ्रू मुझे गाली देगा, तो मुझे कैसा लगे यार, मैं तो कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ। ओके। और अब मुझे उस टाइम जो है ना ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मैंने बहुत सारा जो सोशल जो होता है ना फॉलो, गलत चैनल को फॉलो कर लिया था, गलत वीडियो वेब सीरीज को भी देखता था, और जिसमें ये गाली वर्ड जो है ज़्यादा यूज होता था। और एक कहा जाता है कि माइंड को आप जो ज़्यादा बार बार सुनते हो ना, माइंड उसे ज़्यादा प्रमोट करता है। ओके, तो मैं गाली वाला चीज़ ज़्यादा देखता था। कॉमेडी रहता है वो, लेकिन गाली वीडियो में जो मकसद होता है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ से गाली देता है। हाँ, लेकिन माइंड हमारा उस वर्ड को नोट डाउन कर लेता है, और जब माइंड बेकाबू होता है, होश हवास नहीं रहता है, तो उसी वर्ड को यूज करता है, बार बार निकलता है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में हो, गुस्से में हो, तो आपका माइंड है उस वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है और बाहर निकलता है। तो मेरा भी ऐसी केस हुआ होगा। उस टाइम में फ्रस्ट्रेट था, टेंशन में था, गर्मी में था, तो मेरा माइंड ने उस गाली वाले वर्ड को ज़्यादा प्रेफर किया और सामने वाले को गाली दिया। तो मैंने उस दिन कमेंट किया, खुद से डिसीजन लिया कि भाई जितना भी ये गाली वाले वर्ड हैं, गाली वाले चैनल है, कंटेंट हैं, उससे दूर रहूँगा। उसको मैंने अनइंटरेस्टेड किया और अनफॉलो किया, और बस यही है। और ऐसा नहीं कि वो गाली शब्द मैं भूल गया हूँ, मेरे माइंड में होगा, लेकिन मैं उसका कंटेंट अब नहीं देखता हूँ, तो अब मेरे दिमाग उसे प्रेफर नहीं करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा कंटेंट ना देखूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भी वैसे कंटेंट ना देखो। आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर कोई देखता होगा तो आप उन्हें रोको, क्योंकि वो वर्ड उसके माइंड में स्टोर होते जा रहा है, मल्टीपल टाइम्स स्टोर होते जा रहा है। और आपके बच्चे जो भी है, और एक टाइम आएगा उस वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि सुनने में ही आप देखो ना कि आपको सुनने में बुरा लग रहा है, तो आप किसी को सुनाओगे तो अब इसलिए बुरा लगेगा। जैसे आपको कोई ऐसे मार रहा है, आप खुद को ऐसे मारो तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, तो आप खुद महसूस किए ना कि भाई ऐसे मारने से दर्द होता है, तो आप दूसरों को नहीं मारोगे।
तो पहले खुद पे आजमा कर देख लो कि भाई मैं ऐसा सुनूंगा तो मुझे कैसा फील होगा। अगर बुरा फील होगा तो ज़रूर सामने वाला को बुरा फील होगा, तो क्यों ऐसा करना। खुद को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, क्या बोलते उसको, इसको भोंक रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बाल खींच रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, तो सामने वाले को मैं ऐसे हरकत करूँगा तो उसको भी दर्द होगा। यानी कि खुद ऑब्जर्व करो पहले। अगर बुरा फील हो रहा है तो उस काम को मत करो, और खुद ऑब्जर्व करने पर अच्छा फील हो रहा है तो उस काम को प्रमोट करो और उस काम को फैलाओ और लोगों को भी सजेशन दो। ऐसा कुछ ज्ञान अपने आप निकल रहा है, पता नहीं क्यों, यही चीज़ है। तो बच्चे लोग को दूर रखो। और आजकल तो भाई सोसाइटी ही ऐसा है, मार्केट भी ऐसा है, विदाउट वल्गैरिटी वर्ड, गाली वर्ड यूज किए काम ही नहीं चलता। पर आप ये कर नहीं सकते हो, और आपको खुद पे स्टार्ट करना होगा, खुद से घर से स्टार्ट करना होगा, तभी ये जो गाली वर्ड जो है ना रूप में आएगा। क्योंकि फाइनल हम ही लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं तभी आगे लोग उसे प्रमोट करता है। चाहे वो कोई गाली वाला गाना हो, वेब सीरीज हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, मूवी हो, हम लोग देखते हैं तभी जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसको प्रमोट करता है, बनाता है। अगर हम लोग सही चीज़ देखेंगे और तो प्रमोट करेंगे तो प्रोड्यूसर भी उससे वही चीज़ बनाएगा। तो मेन कमी हम लोग में होता है, पब्लिक में होता है। ओके, और ये बात आप नहीं समझते हो, फिर मुझ जैसा ही रिग्रेट होगा। मुझे रिग्रेट हुआ, भगवान करे आपको भी रिग्रेट महसूस कराए कि चलो भाई ये गलत है। जैसे ही रिग्रेट फील होगा फिर आप रोक दोगे उस काम को, यही चीज़ है। और क्या बताए, सब बढ़िया चल रहे हैं। ओके, चलता हूँ मैं। और कुछ बताना था मेरे को, और जाते जाते ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हंसी मजाक में भी किसी को गाली वाला वर्ड यूज ना करें, कोशिश करें उस वर्ड से दूर रहें। क्योंकि भले आप मजाक में किसी को दे रहे हो, एक पल के लिए उसे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप जो भी कुछ बोलते हो ना तो उसका माइंड इमेज बनाता है। आप मजाक में किसी को बोलते हो तो माइंड उसका ज़रूर ना ज़रूर इमेज बनाता है। मेरा दोस्त मजाक मुझे गाल देता है, मैं उसे सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि सीरियस लूँगा तो फिर दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि भाई वो जो बोल रहा है, पहले बात उसका दिमाग उस वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करेगा। आज वो मेरे लिए यूज कर रहा है, कभी वो किसी और के लिए यूज करेगा, फैमिली मेम्बर के लिए भी यूज कर सकता है। तो उस टाइम उसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कुछ लॉसेस और वायलेंस भी देखने को मिल सकता है, कोई उसे पीट सकता है। मैं तो वैसे इग्नोर कर देता हूँ। तो आप मजाक में भी, हंसी मजाक में भी वो सब वर्ड यूज ना करो, अच्छा वर्ड यूज करो, सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे, आपको भी बोलने में अच्छा लगे। क्योंकि मैं किसी को गाली भी दूंगा तो कहे भाई साहब आप पे ये शोभा नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता, भले आप इसके बदले कुछ एक दो थप्पड़ मार दो, लेकिन गाली वर्ड या इस टाइप का वर्ड आपको शोभा नहीं देता, हरकत शोभा नहीं देता। ओके, तो आप लोग से भी यही सजेशन है। बाय बाय।